Nocturnal Animals 2016, starring Jake Gyllenhaal and Amy Adams. Jake Gyllenhaal is one of the few actors who try to play all kind of roles. मतलब साउथपॉ रहने दो, देन नाइट क्रॉलर्स रहने दो, डॉनी डोंको कुछ ऐसा नाम था, एंड देन मोस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स की आई हुई रिलीज. सो इज दैट काइंड ऑफ एक्टर. Nocturnal animals. What's the meaning of nocturnal? Nocturnal animals are those who get activated at night. Those kind of creatures who sleep whole day and start their activities at night. That's called a nocturnal animals, or owl बोल them. Yeah, that's called owl. So, plot of the story is, it's a story of a writer and all his past issues, psychologies, all his things, but he is behind the curtains. He is presented here in the form of story, and he give that book to the girl, to his wife, ex-wife, whom he had loved, and how his life gone. That's when she left him. That's the story of Nocturnal Animals. अभी बात करते हैं इस मूवी के बारे में. सबसे बड़ी चीज है, इस मूवी में डायरेक्टर ने एक ही, क्या बोलेंगे उसको, एक ही पत्थर से बहुत सारे पंछी मारना, जैसा हम कहावत बोलते हैं ना हिंदी में, इस तरह की चीज की है. विथ वन स्टोन ही ट्राइज टू कंक्लूड मेनी थिंग्स इन दिस स्टोरी. जहां पे इस तरह से जो लेडी का रोल प्ले किया है एमी एडम्स ने, जो गर्ल का रोल प्ले किया है, वो जिस तरह से अपब्रिंगिंग उसकी हुई है, जो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें इस तरह के पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह के पर्सन के साथ रहना चाहिए, और तुम्हें इस तरह के पर्सन के साथ अपना लाइफ स्पेंड करनी चाहिए. वन सेकेंड. एंड यस, सॉरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ. सो नॉक्चर्नल एनिमल की तरह एम्बिएंट बन गया. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जिस तरह से एमी एडम्स का जो कैरेक्टर है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से उसकी माँ ने, मतलब एक टिपिकल कैरेक्टर रहता है, एक टिपिकल फैमिली रहती है कि यहाँ पे मॉम बोलती है अपनी डॉटर को, हाँ तुम्हें इस तरह का हस्बैंड चूज करना चाहिए, इस तरह का अच्छा जॉब वाला, वेल सेटल्ड, वेरी स्ट्रांग, इस तरह के पर्सन से तुम्हें शादी करनी चाहिए. ये जो मेंटालिटी रहती है, शी हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इन हरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम शी लव्स द कैरेक्टर ऑफ जेक जिलेनॉल, who is a writer, and at the same time he is a struggling writer. So वो दोनों शादी कर लेते हैं, वो दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, एंड थोड़े टाइम के बाद में जो एमी एडम्स का कैरेक्टर है, उसको लगता है कि ओके, सो ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, एक स्ट्रगलिंग राइटर है, इसका मतलब जो मेन जॉब है वो राइटिंग नहीं हो सकता है, उसको कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा लगता है जो एमी एडम्स का कैरेक्टर है. एंड एट द सेम टाइम वो और एक अफेयर करना स्टार्ट कर देती है बाहर, एंड शी वांट टू लीव हिम. जेक जिलेनॉल उसको रोकने का ट्राई करता है, बट देन शी लीव्स हिम, दैट्स इट, एंड देन शी गोज. उसके जो एम रहते हैं कि उसको एक आर्ट गैलरी ओपन करनी रहती है, आर्ट गैलरी में अच्छे से, मतलब उसका एक स्टेटस होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उसका एक हस्बैंड जो होगा एक अच्छा स्ट्रांग पर्सन होगा, सोसाइटी में उसका नाम होगा, सेम थिंग. सो ये सब कुछ होने के बाद में जेक जिलेनॉल का जो कैरेक्टर है, राइटर का जो कैरेक्टर है, वो उसको एक बुक भेजता है जो उसने अभी रिसेंटली लिखी हुई है, एंड उसी के बुक का पूरा ट्रांसलेशन, उसी के बुक का पूरा ट्रांजिशन जो दिखाया गया है, वो है ये मूवी द नॉक्चर्नल एनिमल्स. इसमें डायरेक्टर ने ये शो करने का ट्राई किया है कि मतलब जो क्राइम होते हैं नाइट टाइम में, जो क्राइम होते हैं, उसकी ब्रुटैलिटी, इट्स समथिंग यू शुड वॉच. इट्स एक्सट्रीम ब्रुटल. अगेन, जो लोग ये हैंडल नहीं कर सकते, इट्स नॉट फॉर एवरीवन. जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है जो क्राइम की, एंड एट द सेम टाइम ये दिखाते दिखाते हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टोरी के साथ में. एमी एडम्स का जो कैरेक्टर है वो स्टोरी के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है. देन शी रियलाइज कि एक्चुअली उसका जो एक्स हस्बैंड था वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन था, एंड अभी वो सक्सेसफुल हुआ है. एंड देन आफ्टर ये पूरी की पूरी बुक रीड करने के बाद में वो सोचती है कि
उसे फिर से उसके पास जाना है, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑलरेडी बाहर उसके अफेयर है, वो उसको चीट कर रहा है। एंड हर मैरिज लाइफ जो मतलब एक ट्रेडिशनल मैरिज लाइफ रहती है, जो एक अच्छा गुड़ी मतलब फील करने वाली मैरिज लाइफ रहती है, वो पूरी की पूरी डाउन द रेल जा चुकी है। और उसको एट द टाइम लगता है कि शी हैज टू गो बैक टू जेक जिलेनॉल, एटलीस्ट मीट हिम, उसको मतलब मिलना चाहिए। सो दैट टाइम वो उसको मैसेज करती है जेक जिलेनॉल को कि मतलब उसके कैरेक्टर को कि मुझे तुम्हें मिलना है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। ऑलरेडी जेक जिलेनॉल का जो मतलब जिसने राइटर ने जो बुक लिखा रहता है, वहां पे उसी के टाइम वो बोल देता है कि अगर तुम्हें मिलना है ये बुक पढ़ने के बाद तो मुझे बताओ। एंड देन एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो उसको मिलने के लिए जाती है, बट जेक जिलेनॉल वहां पे नहीं आता है। उसका कैरेक्टर मतलब जो राइटर रहता है वो वहां पे नहीं आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप इस तरह से किसी को चीट करके छोड़ के चले जाते हो एंड 20 ईयर्स के बाद में आपको ये लगता है कि ओके वो पर्सन सही था, उससे मुझे मिलना चाहिए, एंड दैट टाइम दैट पर्सन डिसाइड्स, जो राइटर है वो डिसाइड करता है कि नाउ दिस इज द टाइम आई विल अवॉइड यू, इन द सेंस मुझे जो कुछ फील हुआ वो मैं तुम्हें फील करवाऊंगा। यही इस मूवी का पूरा एक क्या बोलेंगे उसको, एक सार निकल के आता है कि जो कुछ जेक जिलेनॉल को फील हुआ उस लड़की ने उसको छोड़ के जाने के, चीट करने के बाद में, लड़की तो नहीं बोलूंगा, उसकी वाइफ ही थी वो, चीट करने के बाद में जो उसको फील हुआ वही पूरी की पूरी फीलिंग्स वो अपने बुक में लिखता है। मतलब उसको जो कुछ एंगर या फिर जो कुछ फ्रस्ट्रेशन या फिर जो कुछ उसकी जो पूरी की पूरी फीलिंग्स थी वो उस बुक में स्टोरी में ट्रांसफर कर देता है इन अ डिफरेंट वे, इन वेरी ब्रूटल वे, एंड दैट बुक बिकम अ टॉप नॉच राइटिंग। सो दैट्स द स्टोरी। एंड विद दैट डायरेक्टर ने जो कुछ पूरा का पूरा सेट दिखाने का ट्राई किया, मतलब क्रूएलिटी, ह्यूमन इमोशंस एंड जो मूवी का पूरा प्लॉट एंड एंगेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। एक पीस ऑफ आर्ट की तरह से इस मूवी को देखा जा सकता है। आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत कुछ सोच सकते हो इस मूवी के बारे में। एंड दैट्स इट फॉर दिस मूवी नॉक्टर्नल एनिमल्स स्टारिंग जेक जिलेनॉल, एमी एडम्स। एंड इफ यू हैव सीन इट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।